सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की स्तुति और धन्यवाद हो। प्रभु के दास के द्वारा वचन सुनने के लिए प्रभु ने सहायता किया है। धन्यवाद हो। प्रभु का आगमन निकट है, इससे पहले मैं अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता हालेलुया हमारे सामने है। जो उत्तरदायित्व जो पूरा करते हुए परमेश्वर हमारे ऊपर जो सौंपा गया है, उस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अब यत्न करते रहें। धन्यवाद हो। हमारा प्रॉब्लम वही है, हम भलाई का काम करना चाहता है, जैसे कि हालेलुया रोमी 7 अध्याय उसका 22 में इस प्रकार लिखा है। 22 और 23 पढ़िएगा। रोमी हाँ हाँ परमेश्वर की व्यवस्था से हाँ बहुत प्रसन्न रहता हूँ। हालेलुया। भीतरी मनुष्यत्व में तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता है। मतलब भीतरी मनुष्य ये करने के लिए, यीशु मसीह की समानता में होने के लिए, उसकी आगमन पर हालेलुया चले जाने के लिए स्वर्गीय राज्य में तैयारी के साथ है। मुझे अपने अंकों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दूसरी प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। आगे जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था से व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। हालेलुया। मेरे अंगों में जो है, जो मेरे अंगों में जो कुछ भी है, धन्यवाद हो। परमेश्वर की आत्मिक व्यवस्था उसका 8 का 1 और 2 पढ़िएगा। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। मृत्यु की व्यवस्था एक है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था एक है। धन्यवाद हो। मृत्यु की व्यवस्था हमें नरक की ओर ले जाता है। हालेलुया। लेकिन आज जीवन की आत्मा की व्यवस्था में स्वतंत्र करता है। भीतरी मनुष्य में जीवन की आत्मा की व्यवस्था हालेलुया करने के लिए इच्छा तो रहती है, लेकिन बाहरी मनुष्यत्व में मृत्यु की व्यवस्था पर चलने के लिए मजबूर हो जाता है। पौलुस इधर बता रहा है। धन्यवाद। हमारा दिक्कत क्या है? हालेलुया। पहला कोरिन्थी हमने 7 अध्याय में 20, 21 ऐसे 24 26 इसमें पढ़कर देखोगे, उसका 21 पढ़िएगा। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो, यदि तू दास की दशा में बुलाया गया है तो चिंता ना कर। धन्यवाद हो। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता ना कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, यानी वैसा ही रहे। उसका 20 पढ़िएगा। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया है उसी में रहे। हम उसी में रहना नहीं चाहते। हमें मालूम हालेलुया कई लोग जो प्रभु में आते हैं, बहुत ज्यादा दुनियादारी की चीज है, मिलेंगे करके, इसलिए मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोल दिया जाएगा। ये प्रार्थना करके 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 उपवास करके करके मिलता भी कुछ नहीं है। इसलिए याकूब 4 अध्याय हालेलुया शुरुआत में कहते हैं, तुम इसलिए नहीं मिलता, मांगते नहीं हो। हालेलुया। मतलब पढ़िएगा। तुम्हें लड़ाई और झगड़े नहीं, उसका ये आयत पढ़िएगा, समझ नहीं। इसलिए नहीं मिलता, कितना उसका? तुम मांगते हो और पाते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। हे व्यभिचारिणियों, उसका 2 से पढ़िए। 2 तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं हो। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मतलब अपनी दशा में से कुछ बदलाव इस दुनिया में चाहता है।
जिस दशा में बुलाया गया है उस दशा में रहने की कोशिश जब करेगा, अगर परमेश्वर का मर्जी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो उसी में प्रयत्न करने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए लगे रहते हैं। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं, उसका 24 भी पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 7 का 24 और 26। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो, वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया, उसी में परमेश्वर के साथ रहे। हम तो परमेश्वर के साथ रहना नहीं चाहते। कुछ समय हालेलुया जरूरत के अनुसार परमेश्वर से विनती करने के लिए परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं। हालेलुया, प्रार्थना करते इसलिए, वचन पढ़ते इसलिए, उपवास लेते इसलिए, हालेलुया आशा रखते हैं। धन्यवाद हो। कभी आप प्रार्थना करते समय इस तरीके से प्रार्थना कर कर देखो, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ भी आपने दिया है मैं उसी में संतुष्ट हूं। हालेलुया, संतोष रहना सीख लिया है। धन्यवाद हो। जैसे कि फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 11 में लिखा है, 11-12। अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। हालेलुया, उसी में संतोष करूं। जिस दशा में हूँ उस दशा की बदलाव नहीं चाहता। उस दशा की बदलाव में कैसे भी बदलाव है, प्रभु मेरे बदला ये दशा को बदल दो, ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे और चाहिए। हालेलुया, मुझे ऐसे चाहिए। इधर कोरिन्थियों में पौलुस बता रहा है, देखो हालेलुया दास है, हालेलुया तुम दास की दशा में बुलाया गया है तो उसी में हालेलुया रहो, बदलाव मत करो। 26 पढ़िएगा। मेरी समझ में यह अच्छा है, ये मेरी समझ में अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। हालेलुया, क्लेश के कारण मनुष्य जैसा ही है वैसा रहे। उसका 24 एक और बार पढ़िए। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर के साथ रहने के कारण आपको जीवन में कोई कमी नहीं रहता। हालेलुया, किसी ना किसी रीति से कोई दिक्कत नहीं रहता। परमेश्वर आपको कष्ट में ऐसे मजबूरन डालते नहीं है। हमारी जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं हमारी बदलाव के लिए। अगर हमारी बदलाव हालेलुया उस तरीके से आत्मिक रूप से हैं, बिल्कुल प्रभु हमारी जरूरत की चीजें देंगे। इसलिए 21 में कहता है, जिस दशा में बुलाए गए हो तो चिंता नहीं करना। हमें तो चिंता करने की दिक्कत है, चिंता क्यों नहीं करना। धन्यवाद हो। हालेलुया, लूका 12 अध्याय उसका 15 आयत है, जल्दी पढ़िएगा। अगर लूका 12 अध्याय उसकी 15। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो। हालेलुया, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। हालेलुया, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत के कारण नहीं होती। धन्यवाद हो। क्या होता है, हालेलुया, वो सब कुछ वो ही नहीं है। धन्यवाद। उसका 16 से 20 तक पढ़िएगा। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख। धन्यवाद हो। कमाई तो किया, सब कुछ इकट्ठा करके रखे, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? किसका होगा? धन्यवाद हो। हालेलुया। ऐसा ही वो मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। धन्यवाद हो। परमेश्वर के विषय में धनी बन जाना,
परमेश्वर की विषय में धनी कैसे बनेंगे? धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका 22 से पढ़िएगा। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हाँ, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ, अपने प्राण की चिंता ना करो। चिंता ना करना, हालेलुया, प्राण की चिंता ना करना। आगे, कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की हाँ, कि क्या क्या पहनेंगे। पहनेंगे। आगे, क्योंकि भोजन से प्राण हाँ, और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। हाँ, कोवों पर ध्यान दो, हाँ, वे ना बोते हैं, ना हाँ, काटते हैं, हाँ, ना उनके भंडार और ना खत्ता होता है, हाँ, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। हाँ, तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। अधिक है। तुम में से ऐसा कौन है हाँ, जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? धन्यवाद हो, परमेश्वर यीशु मसीह कितना सरल रूप से हालेलुया में समझाता है। आजकल चिंता ही सबसे बड़ा बीमारी का मूल है। धन्यवाद हो, चिंता करना सबसे बड़ा बीमारी का मूल है। आगे, हाँ, इसीलिए हाँ, यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, हाँ, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ, सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो हाँ, कि वे कैसे बढ़ते हैं। हाँ, वे ना परिश्रम करते, ना काटते हैं। हाँ, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। ना था। अगला, इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को हाँ, जो आज है हाँ, और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, हाँ, ऐसा पहनाता है, तो तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें भी क्यों न पहनाएगा। क्यों ना पहनाएगा। और तुम इस इस बात की खोज में ना रहो कि क्या खाएंगे, हाँ, और क्या पिएंगे, हाँ, और ना संदेह करो। हालेलुया। उसका 20वीं साथ में पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हाँ, हे मूर्ख, हाँ, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। धन्यवाद और हो, जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका हालेलुया। होगा? हाँ, उसका 31, धन्यवाद हो, उसका 30, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं, और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। धन्यवाद हो। बाद में कह रहे, हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारा पिता ये हाँ, पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्य दे। हाँ, अपनी संपत्ति बेचकर धन्यवाद हो, उधर अंडरलाइन करना, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ, आम ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो, हाँ, जो घटता नहीं, हाँ, और जिसके निकट चोर नहीं जाता, हाँ, और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। हालेलुया। हाँ, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है, हाँ, वहाँ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। धन्यवाद हो। मैं वचन पढ़ के इसलिए जा रहा हूं, उसके अंदर से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना चाहता है। आप इस वचन को पढ़कर समझ लो, हालेलुया। क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारी दिए जलते रहें। ये काम करने के लिए धन्यवाद हो। आगे का आयत में भी कहा है, तुम ऐसे मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वो ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वो आकर द्वार खटखटाए तो परंतु उसके लिए खोल दे। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांध कर हालेलुया उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। कमर बांधने की जरूरत है, हालेलुया। दिए जलते रहने की जरूरत है, क्योंकि हालेलुया अंधकार की समय में, रात की पहर, हालेलुया में चलना है। अंधकार के बीच में दिया हमें हालेलुया जलते रहना है। इसलिए हालेलुया यूहन्ना 1:4 में लिखता है, उसी में जीवन था, वो जीवन मनुष्यों का ज्योति था, ज्योति अंधकार में चमकी है। मतलब जब कमर बांधकर सेवा को करने के लिए आगे हालेलुया बढ़ना चाहना चाहिए। हम तो इस दुनिया की चिंताओं में संसारिक बातों पर लगे रहते हैं, इसलिए दिक्कत है, परेशानी है। हालेलुया हम तो जो करना चाहता है कर नहीं पाते हैं, इसलिए हालेलुया बात को हमें समझना है। 10 अध्याय में कई ऐसे
पढ़ना है। मरकुस 10 अध्याय का 34 पढ़िएगा। मरकुस 10 अध्याय उसका 34। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे। एक मिनट। धन्यवाद हो, हालेलुया। उसका तुम लोभ रहित हो, ऐसे एक आयते हैं और अचानक तुम्हारे ऊपर आ पड़ेंगे। उसका 10 का 21, एक मरकुस 10 का 21 से 21 और 22 पढ़िएगा। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुम्हें एक बात की घटी है, तुम्हें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। इसके बेच कर कंगालों को दो। हमने इधर पढ़ा है अपना संपत्ति बेचकर किसको देना है? अपना जो कुछ भी बेचकर दान कर दो। धन्यवाद हो। लूका 11 का 41 पढ़िएगा। लूका 11:41। परंतु भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया, सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। हमें क्या दान करना है? धन्यवाद हो। अपनी संपत्ति बेचकर, उसका 12 का 33, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो। मतलब अपने लिए कुछ नहीं बटोरना। अगर ऐसे करेगा तो अपने लिए ऐसा बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं है और जिसे बेचकर जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। इसलिए अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दो। मतलब हालेलुया, हमें उसी की चिंता, ये सारे चीजें रहने के कारण हमें चिंता करना पड़ता है। चिंता करेगा तो दूसरा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हालेलुया हम काम नहीं कर पाता। इसलिए हालेलुया उसकी 12 का 37, 47 और 48 भी उसके साथ पढ़िएगा। लूका 12 का। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा, इच्छा जानता था, तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, ना उसकी इच्छा के अनुसार बहुत मार खाएगा। बहुत मार खाएगा। धन्यवाद हो। ये इच्छा जानकर मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए, मेरा हालेलुया कमर बांधे रहना चाहिए, दिए जलते रहना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा हूं। धन्यवाद हो। सब कुछ जानते हुए ना करने का कारण हालेलुया ये बहुत मार खाएगा। धन्यवाद हो। अगला 48। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद हो। परमेश्वर बराबर हिसाब लेता है। इसलिए हालेलुया हमें प्रॉब्लम वही है, हमें जिस दशा में बुलाया गया था उस दशा से हालेलुया भाग दौड़ करने के लिए हमारे अंदर शैतान सोच डालता है। धन्यवाद हो। हालेलुया मत्ती 5 का 16 में लिखा है, तुम्हारा ज्योति जो अंधकार में चमकती है, जो हालेलुया दिया जलता रहना, कमर बांधने का मतलब काम करना, ये दिए जलते रहने का मतलब अंधकार के बीच में आपका ज्योति चमकने पाए। हालेलुया 5 का 16 पढ़िएगा। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हालेलुया। धन्यवाद हो। फिलिपी 2 अध्याय उसका 14 से 16 तक पढ़िएगा। फिलिपी 2 अध्याय 14 से 16 तक, 14, 15, 16। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए
जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया, धन्यवाद हो। हमें क्या काम करना है? हठीलों के बीच में, हालेलुया, अंधकार के बीच में, हालेलुया, तुम्हें जाने की जरूरत इधर बता रहा है एक और बार। हालेलुया, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, यानी अंधकार में रहने वालों के बीच, परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। धन्यवाद हो। निष्कलंक परमेश्वर के संतान, निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में जीवन का वचन लिए हुए, हालेलुया, जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। धन्यवाद हो। हालेलुया, ये काम करने के लिए जब चिंता करेगा, इस संसार की चिंता, धन की धोखा, ये सब वस्तुएं, हालेलुया, अगर हमारे पास रहेगा हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए हालेलुया 13 अध्याय मत्ती में यीशु मसीह हालेलुया बोने वाले की दृष्टांत बता रहा है, उसका 18 से पढ़िएगा। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। अब बोने वाले की दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं, हालेलुया, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। मार्ग के किनारे बोया गया। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वे है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता, और धन का धोखा वचन को दबाता है। मतलब ये वचन उठने के लिए, बोलने के लिए, हट्टीले टेढ़े और लोगों के बीच में पहुंचाने के लिए आपको मौका बिल्कुल नहीं देगा। ये वचन को दबाने वाली चीज कौन सा है? धन्यवाद हो। ध्यान से सुनना इस बात के लिए। वचन को आपके अंदर जो आपने सीखा हुआ, परमेश्वर की इच्छा जानकर हालेलुया जो काम करना जानता है, बहुत मार खाएगा अगर नहीं करेगा तो। धन्यवाद हो। इस बात को समझना, उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा ना करने के लिए वचन को दबाने का चीज हालेलुया संसार की चिंता और धन का धोखा। धन्यवाद हो। हालेलुया। आगे पढ़िएगा एक और बार, वो आयत मिलाकर पढ़िएगा। जो झाड़ियों में बोया गया, ये वे है जो वचन को सुनता है, पर संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। धन्यवाद हो। फल नहीं लाता। इसलिए हालेलुया जिस दशा में तुमको बुलाया गया है, हमें भी ये बात को समझना, जिस दशा में आपको बुलाया गया है उस दशा में प्रभु की सेवा करेगा, बहुत अच्छा है, लेकिन उधर से बदलाव आएगा। आपका सोच ये वचन को दबाने की, ये संसार की चिंता, हालेलुया धन की धोखा, हमें मालूम कई बड़े बड़े चीज, धन बढ़ जाता है, उधर से धन इधर से धन, सोच विचार में बदलाव होता है, पहले जैसे नहीं है। पहले जो है खाकर खुश रहते थे, लेकिन ज्यादा होने के बाद और भी ये चाहिए और भी वो चाहिए, कोई हिसाब नहीं है खर्च करने में। हालेलुया वैसा किधर, ऐसा किधर, वैसा किधर, खर्च करते 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 उसी दशा, वो दशा को बदल कर दूसरी दशा में आ जाता है। फिर चिंता ही है, मैं अगला क्या करूं, ऐसे क्या करूं, मेरा क्या होगा आगे। ये आदत जो बिगड़ गया फिर तो इसका ही, इसलिए कहते हैं संसार की चिंता, धन का धोखा वचन को दबाता, आगे बढ़ने नहीं देता है। हालेलुया। इसका अगला आयत पढ़िएगा।
जो अच्छी भूमि में बोया गया, अच्छी भूमि में बोया गया, ये वे है जो वचन को सुनकर समझता है धन्यवाद हो, वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। फल लाता है, कोई 100 गुना, 100 गुना, कोई 60 गुना, 60 गुना और कोई 30 गुना। 30 गुना। धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए आइए हम अपने आप को समर्पण करें। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। धन्यवाद हो, 2020 तो खत्म ही हो गए। ऐसा लग रहा है कि एक महीना जितना जल्दी गया। जनवरी महीना भी हमसे छोड़कर चला गया, फरवरी आ गए हैं, ये पहला दिन है। हमारा जीवन कितना बदलाव में आए हैं। क्या इस चिंताओं में फंसाकर आपको परमेश्वर के वचन सीखने में, प्रचार करने में, दूसरे लोगों को तक पहुंचाने के लिए हालेलुया रुकावट है? इसलिए संसार की चिंता, धन की धोखा। कहते हैं भीतरी वस्तुएं बेचकर कंगालों को दो तो स्वर्ग में धन मिलेगा। हालेलुया। भीतरी वस्तुएं दान कर दो, हालेलुया, स्वर्ग में धन मिलेगा। जो कुछ तेरा है बेचकर कंगालों को दो करके धनवानों को बताया। क्या हम अपने आप को समर्पण करें? क्या इस संसार की बातें, ये धन की धोखा, मेरे अंदर जो वचन है पूर्ण रूप में यीशु मसीह के समानता में होना चाहिए था, क्या उसको दबा रहा है या उसका पूर्ण रूप प्राप्त करने में रुकावट है? अगर है तो हम अपने आप को समर्पण करते हुए, हाँ प्रभु मुझे सहायता कर, इस बंधनों से बाहर निकलने के लिए मुझे सहायता कर। आइए अपने आप को समर्पण करते हुए इस वचन के अनुसार चलने के लिए निर्णय लेते हुए आइए हम सभा की समाप्ति के लिए प्रार्थना करें।